ठीक है। एक स्कूल में ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम है, वहां पर बच्चों को क्या है, पेड़ लगाने हैं। ठीक है। तो क्लास में फर्स्ट क्लास से लेके सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे 12th क्लास तक के बच्चे हैं। और हमें 3 सेक्शन है, ए, बी और सी। तो कंडीशन कैसी है कि जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो एक ही पेड़ लगाएंगे, सेकंड क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे और थर्ड क्लास के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे। ए सेक्शन ऑफ क्लास ए फर्स्ट विल प्लांट 1, ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में जो सेक्शन ए है वो कितने ट्री लगाएंगे, एक, 1 1 1। ऐसे सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं उनका सेक्शन ए कितने प्लांट लगाएंगे, 2 2 2। ऐसी थर्ड क्लास के बच्चे 3 ट्री लगाएंगे। ऐसी क्लास 12 के बच्चे 12 12 12। तो देखोगे फर्स्ट क्लास के तीनों सेक्शन ने कितने पेड़ लगाए, 3 पेड़ लगाए। सेकंड क्लास के तीनों सेक्शन ने 6 पेड़ लगाए। थर्ड क्लास के तीनों सेक्शन ने 9 पेड़ लगाए। किसी को आवाज में डाउट है? आवाज सबको आ रही है? ठीक है, उनको आवाज नहीं आ रही है। सबको आवाज आ रही है मेरी? बाकी बच्चों सबको आवाज आ रही है, आप अपना ऑडियो वगैरह चेक करो। ठीक है। और क्लास 12th के बच्चों ने कितने पेड़ लगाए, 36। तो उसमें पूछा चालू हो गया आपका। क्या बच्चा, अपना माइक को ही ऑन मत किया करो बच्चा। किसी का माइक ऑन रहता है, इतनी वरी का अपना माइक ऑन ऑफ करो, इतनी अपना माइक ऑफ करो। हो गया उसका माइक ऑफ। ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास के बच्चे, जिसको हम A1 लिख सकते हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे कौन है, A1, उन्होंने कितने प्लांट लगाए, 3। सेकंड क्लास के बच्चे A2 कितने प्लांट लगाए, 6। थर्ड क्लास के बच्चे ने कितने पेड़ लगाए, 9। उसी तरह 12th क्लास के बच्चों ने कितने पेड़ लगाए, 6। उसने पूछा टोटल कितने पेड़ लगाए, तो A की वैल्यू 3, B का वैल्यू 3। ठीक है। और आपका N का वैल्यू 12। टोटल कितनी क्लासेस है, 12 क्लासेस है, फर्स्ट क्लास से लेके 12 तक। और AN का वैल्यू कितना है, A12 का वैल्यू 36। तुमको क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन। आपको मैंने कल 3 फॉर्मूला लिखाए थे, उसमें से ये सेकंड वाला फॉर्मूला है। n की वैल्यू कितनी है, 12/2। a की वैल्यू कितनी है, 3। an की वैल्यू कितनी है, 36 करेंगे, 6। तो S12 इक्वल टू 6 इंटू 39। 9 6 54, 5 कैरी, 18 प्लस 23। तो जो स्कूल है उसने टोटल 234 प्लांट्स लगाए। किसी को डाउट, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो जीरो टाइप करके हम आगे चलते हैं। सर हाँ जी, सर A2 = 6। A2 इक्वल टू 6, ऐसा है ना बच्चा। 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया, 6। 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ गया, 9। क्लियर? ओके यश, यश क्लियर, नो डाउट, आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। ये देखो एक स्पाइरल दिया है आपको। स्पाइरल कैसा होता है, जो सेंटर से वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। जैसे आपका साइक्लोन आता है ना, साइक्लोन, साइक्लोन भी ऐसे होता है, अंदर छोटा रेडियस, फिर एक बड़ा रेडियस, फिर उससे बड़ा रेडियस, फिर एक बड़ा रेडियस। ठीक है। तो एक स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल।
विद सेंटर अल्टरनेटली ए और बी, तो उसका रेडियस आपको कितना दिया है 0.5 और कितने होने चाहिए 13 सेमी सर्किल होने चाहिए। तो एन का वैल्यू कितना दिया है 13। अब क्वेश्चन समझाता कैसे, जैसे पहले मेरा सेंटर क्या है ए, ये पॉइंट क्या है ए, ये मेरा पॉइंट क्या है बी, ठीक है। अभी स्टार्ट कैसे होता है भाई, मैंने यहाँ पे रखा, ये सेंटर ए है, ठीक है, सेंटर ए पे मैंने अपना वो रखा प्रोटेक्टर और इसको रेडियस लेके ऐसा मैंने सर्किल बनाया है, समझा, ए के ऊपर मैंने रखा यहाँ पर और यहाँ से मैंने ऐसे मार्किंग किया, तो जो ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस कितना है 0.5, तो मेरा कितना है 0.5, 0.5। अभी मैंने किस पे रखा था ए पे रखा था, अब मेरे को किस पे रखना है बी पे रखना है। अब बी पे रखूंगा और जहां से छोड़ा था उसको ऐसे बड़ा बनाऊंगा यहाँ पर, तो ये भी कितना है 0.5 है क्योंकि रेडियस था, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 0.5, ये आपका हो जाएगा 1। अब क्या करना है, फिर से ए पे रखना है और फिर से इसको ऐसे घुमाना है यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे आपको 13 बार करना है, ये आपका यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, वापिस समझाता हूं, हमने हमारा फर्स्ट लेंथ कौन सा यहां से लेके यहां, दिस इज वाई वन सेमी सर्किल, इसको हम क्या बोलते हैं मेरा सेमी सर्किल 1, या इसको हम कह सकते हैं L1। दूसरा कहां से है, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक गया, इसको क्या बोलते हैं सेमी सर्किल 2, इसका L2, ठीक है। उसी तरह ये तीसरा यहां से स्टार्ट होगा यहां तक, जिस आपका सर्किल होता है ना, सर्किल कैसा होता है, ऐसा होता है, सर्किल के आउटसाइड को हम क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है। अभी आधे सर्किल को हम क्या बोलते हैं सेमी सर्किल, तो आपके क्या है सेमी सर्किल है, और कितने सेमी सर्किल है 13 नंबर सेमी सर्किल है, कितने सेमी सर्किल है 13 नंबर के सेमी सर्किल है, ठीक है। अभी देखो, जब मैंने पहले सेमी सर्किल बनाया, जब ये वाला मैंने सेमी सर्किल बनाया, इसका रेडियस कितना है R1 0.5, जब मैंने बी पे रखा था और जब एक बड़ा सेमी सर्किल बनाया, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5, ये 0.5 और ये 0.5, तो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। अगली बार होगा तो कितना हो जाएगा ये 1.5 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट है पूछ लो, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको मैं साफ करूंगा। सबको समझ आया, पहले वाले का रेडियस देखो आपको दिया है, पहले वाला रेडियस कितना दिया आपको 0.5, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं तो आपको समझाया सिर्फ, जब उसने ए के ऊपर रखा था और बी के ऊपर दूसरा प्रोटेक्टर रखा, आपका एक जो नुकीला पार्ट होता है, प्रोटेक्टर का जो नुकीला पार्ट होता है वो कहां पर होता है ए के ऊपर होता है, और जो पेंसिल वाला पार्ट कहां पर है बी के ऊपर है, तो आप ऐसे चलाओगे इसको, तो आपका एक सेमी सर्किल बनेगा। तो इस सेमी सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है 0.5। अब आपने क्या किया, आपने बी के ऊपर प्रोटेक्टर रखा, और पेंसिल कहां पर रखी यहां पर रखी, पेंसिल क्या रखेंगे यहां पर रखेंगे और फिर ऐसे मार्किंग करेंगे ऐसा, तो इसका रेडियस आपका कितना है 1 सेंटीमीटर। अगली बार करेंगे 1.5 सेंटीमीटर, अगली बार करेंगे 2 सेंटीमीटर। अभी कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है, इसको साफ कर रहा हूं मैं अभी। अभी क्वेश्चन को समझेंगे। उसने बोला है what is the total length of a spiral made of 13 consecutive semicircle,
कि इसको बनाने में यहाँ से अगर हमने कोई चीज इसको मेजरमेंट करना स्टार्ट किया, यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये कितना, ऐसे हमको 13 राउंड लगाने हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला राउंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, L1, लेंथ 1। ये क्या है, सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, पूरे सर्किल का कितना होता है, 2 पाई r। तो आधे का कितना हो जाएगा, 2 पाई r डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा, पाई r। तो हम लेंथ 1 कैसे निकालेंगे, पाई r1। तो पाई को पाई रखो, r आपको कितना दिया है, 0.5। ऐसे L2 पाई r2, तो पाई 1। ऐसे L3 पाई r3 पाई 1.5। ठीक है, अब चलो d निकालेंगे। ऐसे कितने हैं टोटल, 13 है। कितने अपने को निकालने हैं, 13 के निकालने हैं। तो L13 क्या हो जाएगा, L13 आपको हो जाएगा पाई r13, तो पाई 6.5। देखो ये 3 था, तो 3/2 क्या होता है, 1.5। तुमने यहाँ पर कितना लिया, 1.5। यहाँ पर कितना, 13, तो 13/2 कितना आ गया, 6.5। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, 6.5। नोट करते रहो साथ साथ में। ठीक है, अभी हमारा एस एन निकालेंगे। एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो कि 13 वाला क्या हो जाएगा, आपका लास्ट हो जाएगा। उससे क्या कहा था, 13 राउंड होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए आपके, 13 राउंड होने चाहिए। चलो जी, S13 इक्वल टू 13/2। फर्स्ट वाला कितना है, 0.5 पाई प्लस 6.5 पाई। कोई डाउट इसमें, एकदम इजी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। S13 इक्वल टू 13/2, ये कितना होगा, 0.5, ये होगा 7 पाई। S13 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11। आपका S13 आपका आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। कोई डाउट या कोई शक तो आप 0 लिख सकते हो। इसको डाउट है इसमें, सबको क्लियर, इजी एकदम। बस आपको लॉजिक समझना है कि आपको लेंथ कैसे निकालना है। इसको डाउट नहीं, आगे चलें। निखिल समझ में आया, निखिल, निखिल मोरे समझ में आ गया, सर यस। सर वो सेकंड लाइन में S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू, ये सेकंड लाइन कौन सी लाइन, राइट साइड में लेफ्ट साइड में, बोलो लेफ्ट साइड में राइट साइड में। अब बोलोगे नहीं, आप बोलोगे तो रिप्लाई करूंगा ना मैं। कौन सी लाइन में, क्लियर हो गया क्या, चलो नहीं बोलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन नंबर 19, ये पिछले वाला कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 18 था, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे कभी ऐसे लकड़ी ऐसे रखी होती है, नीचे लकड़ी होती है, फिर उसके ऊपर लकड़ी लकड़ी लकड़ी, ऐसे पूरा एक ढेर बना होता है। तो इसने कहा क्वेश्चन नंबर 19 में कि ऐसे 200 लॉग्स है, ये जो आपको लकड़ी के पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये एक पार्ट है, ये आपका एक पार्ट है लकड़ी का, ये दिस इज योर 1 लॉग।
ठीक है, ऐसे कितने हैं टोटल? 200 है। ये जो पूरे हैं टोटल कितने हैं? सब 200 है। और उसने क्या कहा, जो सबसे नीचे वाली रोज में कितने हैं? 20। ये सबसे नीचे वाली इसमें कितने हैं? 20। जो ये वाली रो है उसमें कितने हैं? 19। जो इसके ऊपर वाली रो में कितने हैं? 18। और उसने कहा जो ऊपर ऊपर रो आती जाएंगी, तो बताओ ऊपर वाली रो में कितने होंगे। उसने आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं कि हाउ मेनी रोज, इसमें ऐसे जो ढेर बनता जाएगा ऐसे ऐसे करके, वो बताओ उसमें कितनी रोज बनेंगी, और जो सबसे टॉप वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे, उसमें कितने लकड़ी के गट्ठे होंगे। तो देखो आपको क्या क्या दिया है। फर्स्ट आपको सबसे नीचे क्या दिया है? 20। तो मतलब आपका ए का वैल्यू कितना हो गया? 20। ऐसे आपका A2 कितना हो गया? 19। आपका A3 कितना हो गया? 18। तो डी का वैल्यू कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1 मतलब -1। टोटल लकड़ी के गट्ठे कितने हैं? 200। 200। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 t। चलो वैल्यू पुट करेंगे, ये होगा 200 इक्वल टू n हमको निकालना है n/2 2 इंटू 20 प्लस n-1, और यहाँ पर d कितना? -1। 2 को यहाँ ले जाओ, तो क्या बन गया आपका? 400 इक्वल टू n 40 माइनस n प्लस 1। तो 400 इक्वल टू n 41 माइनस n। 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। इसको राइट साइड में ले लो, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको फैक्टर बनेंगे, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। n n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25 इक्वल टू 0। ओके, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी कौन सी वैल्यू आएंगी? एक आपका बनेगा n माइनस, एक आपका बनेगा n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू 25। दूसरा बनेगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू 16। तो देखो n की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, कई बार n का दो वैल्यू आता है, कल मैंने आपको समझाया था। वो डबल नंबर जब आती है इसका मतलब कुछ वैल्यू प्लस की है कुछ वैल्यू माइनस की है, जो दूसरे को नलीफाई करे। ठीक है, अभी मैंने आपको दो वैल्यू दे दी, n की दो वैल्यू दे दी, n की वैल्यू 16 और n की वैल्यू 25। बट इसमें से एक ही वैल्यू हो सकती है, या तो 16 होगी या 25 होगी। मेरे को सोच के बताओ, कैलकुलेट करके बताओ भाई कौन सा आंसर करेक्ट है। हम 16 आंसर लिखेंगे या हम 25 लिखेंगे? बताओ मेरे को, बताओ n का वैल्यू 16 होगा या 25 होगा? आपको हिंट देता हूं, आपको हिंट देता हूं, इसके लिए आपको ए एन निकालना पड़ेगा। ए एन फाइंड आउट करो, तब आपको आंसर मिल जाएगा। ए एन फाइंड आउट करो पहले, दोनों केसेस में ए एन फाइंड आउट करो, दोनों केसेस में। एक बार n का वैल्यू कितना लो? 16। और एक बार n का वैल्यू कितना लो? 25। और फाइंड ए एन, दोनों केस में बताओ ए एन कितना आएगा? मेरे को ए एन का वैल्यू बताओ कि n इक्वल टू 16 होगा, ए एन कितना आएगा? और नहीं आएगा बच्चा, गलत है। ए एन इक्वल टू 20 नहीं,
दोनों केसेस में बताओ कितना आएगा एन का वैल्यू, ए एन का वैल्यू दोनों केसेस में। आपका ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए का वैल्यू आपको पता है, एन का वैल्यू एक बार 16 रखो, डी का वैल्यू आपको पता है, तो बताओ ये कितना आएगा दोनों केसेस में। एक में प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा। जल्दी सॉल्व करो फटाफट। हाँ, एक आया 5, दूसरा है -4। गुड तानिया, तानिया ने एकदम सही निकाला है। जब हम n का वैल्यू 16 रखेंगे तो ए एन आएगा आपका 5। जब n का वैल्यू हम 25 रखेंगे तब आपका ए एन का वैल्यू आएगा -4। पर जो लकड़ी ऊपर रखी हुई है, लकड़ी माइनस नहीं हो सकती। ऊपर क्या रखी, लकड़ी के गट्ठे रखे हैं, लकड़ी ऊपर रखी है, तो लकड़ी कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब -4 वाला आंसर गलत है, 5 करेक्ट आंसर है। तो जो सबसे टॉप वाली जो रो बनेगी उसमें कितने लकड़ी होंगी, 5, और टोटल रोज कितनी बनेगी, वो 16 रोज बनेंगी टोटल। क्लियर सबको। जब आप ए एन लोगे, ए एन इक्वल टू एन इक्वल टू 16 लोगे तो आपका एन का वैल्यू कितना आएगा, ए एन का वैल्यू 5 आएगा। जब n का वैल्यू 25 लोगे तो ए एन कितना आएगा, -4 आएगा। तो -4 लकड़ी हो नहीं सकती है, लकड़ी या तो 1 हो सकती है या 0 हो सकती है, -4 लकड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे टॉप रो में 5 लकड़ियां होंगी, 5 लकड़ी के लॉग्स होंगे। क्लियर सबको। मैंने अभी अटेंडेंस देने को नहीं कहा ऋषभ, अटेंडेंस देने को कहूंगा तब आप लोग अटेंडेंस देना, अभी केवल क्लास चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्त मस्त क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अभी अटेंडेंस नहीं देना, मैंने अटेंडेंस के लिए नहीं कहा है। अभी देखो एक पोटैटो रेस है। पोटैटो रेस कैसी है भाई, ये जो लड़की है वो यहाँ खड़ी है पहले, अभी अटेंडेंस नहीं देना है। ये लड़की पहले यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर में पत्थर रखे हुए हैं। देखो जो आपको दिख रहा है पत्थर है, ये सब क्या रखे हैं, पत्थर रखे हैं, पोटैटोज रखे हैं। तो उसको क्या करना है, वो यहाँ से चलेगी, यहाँ पर जाएगी और फिर रिटर्न आएगी। इधर गई, यहाँ से पोटैटो उठाया उसने, फिर वापस जाएगी और पोटैटो इसमें डाल देगी। फिर यहाँ से जाएगी यहाँ तक, फिर इस पोटैटो को उठाया, ये वापस आएगी यहाँ डालेगी, वापस आके डालना, वहां से फेंकना नहीं है इसको। फिर यहाँ से फिर वापस जाएगी, इस पोटैटो को उठाएगी और वापस जाएगी और इसको इसमें डाल के आएगी। तो उसने पूछा है भाई यहाँ पर कितने पोटैटोज रखे हैं, 10 पोटैटोज रखे हैं। तो इन 10 पोटैटोज को पूरे बकेट में डाल, आखिरी पोटैटो तक जब इसको डाल के वापस यहाँ पर पहुंचेगी, तो पूछा उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से गई फिर वापस आई, फिर गई फिर वापस आई, फिर गई फिर वापस आई, तो उसने ऐसा कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। गेम है, आप लोगों ने गेम खेला भी होगा बचपन में। तो पहला जो पत्थर है, वो जो पहला पोटैटो कहाँ पर रखा है, यहाँ से लेके यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस 1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 1। तो ये यहाँ पर है लड़की, लड़की कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से चली, कितना चली, पोटैटो उठाया, फिर से वापस आएगी, कितना वापस आएगी, 5 मीटर। तो 5 + 5 कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब सेकंड वाला, जब सेकंड पोटैटो उठाएगी, ये आपको पोटैटो 1 हो गया, ये आपको पोटैटो 2 हो गया। अब वापस यहाँ से चलेगी और यहाँ तक आएगी। तो ये पहला डिस्टेंस तो कितना है, 5 मीटर है। अगला डिस्टेंस कितना है, 3। तो 5 + 3 8, 8 चली और 8 ही वापिस आएगी, तो कितना हो गया, 16 मीटर। जब थर्ड पोटैटो उठाएगी तो 5
+3, फिर से +3, अब कितना हो गया 8 + 3 11, 11 + 11 कितना हो गया 22 मीटर। अब चेक कर लो भाई एपी है क्या, तो देखो 16 - 10 6, 22 - 16 6, इसका मतलब एपी है। एन का वैल्यू कितना है 10, कितने पोटैटोज हैं 10 पोटैटोज हैं। तो अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, S10 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। चलो मेरे को निकाल के दिखाओ फटाफट। n की वैल्यू आपको पता है, a का वैल्यू आपको पता है, n आपको पता है, d आपको पता है। चलो निकालो फटाफट, टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। प्लीज टेल कितना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया इस कंपटीशन को रन करने के लिए। 370 मीटर। रोहन ने काफी फास्ट जवाब दे दिया है 370। चलिए सबका रिप्लाई आने दीजिए तब कंफर्म हो जाएगा। S10 इक्वल टू 10/2 2 × 10 प्लस 10 - 1 और 6, तो 5 20 प्लस 54, 5 × 74 2370 मीटर। गुड रोहन भाई, तो मैंने भी निकाल लिया तुमसे पहले यार, इतना कैलकुलेशन तो आप सबका होना चाहिए फटाफट। क्लियर सबको, आया सबका? गुड, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपका 5.3 एक्सरसाइज खत्म होता है, उसके बाद आपका एक्सरसाइज है 5.4, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर शुरू होती है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है पर ये बोर्ड में एंगल में आते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने आपको नहीं कराया, अब इसको करा देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर चलिए, चलो यश का आंसर भी आ गया। चलिए इसने पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव। जैसे मैं आपके सामने एक एपी लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं 10 8 6 4 2 0 -2, है ना। अगर आपको केवल इतना दे दूं और आपसे पूछूं भाई कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगी, तो आप ऐसे करते जाओगे, 6 करोगे, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर क्या आएगा -2। तो आप कहोगे सर जी पहला जो नेगेटिव टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा -2। और ये कौन से नंबर की टर्म है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। भाई जो सेवंथ नंबर की जो टर्म होगी वो नेगेटिव होगी और उसकी वैल्यू कितनी -2। ये लॉजिक सबको समझा। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा एपी दिया होगा, जैसे दिया 121 117 121 दिया है, 1117 दिया है, 113 दिया है। देखो सभी नेगेटिव होता जा रहा है और कहीं ना कहीं कहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो भी आ सकता है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी और यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। तो हमको वही बताना है कि विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कि विच टर्म पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। अब उसको निकालने का तरीका बताता हूँ, उसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार 3 या 4 मार्क्स में आता है। तो देखो हम इसको एपी की तरह लिखते हैं, तो एपी कैसे लिखते हैं, A1 A2 A3 और आगे जाके क्या हो जाता है, हम इसको बोलते हैं AN। ठीक है, अब A1 कितना दिया 121, A2 कितना दिया 117, A3 कितना दिया 113 और आगे जाके AN। अब इसमें का नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कब होता है, जब ये AN का वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी होगा ना। जब जो AN है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से कम होगी, तभी क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। चलो जी, हमारा A का वैल्यू कितना है 21, हमारा D का वैल्यू कितना है -4, हमारा AN क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। AN क्या होता है, साथ साथ में नोट करते चलना, A प्लस n-1 D। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब AN इज लेस देन 0, पहले हम AN निकालते हैं। ठीक है, AN इक्वल टू A की वैल्यू कितने हैं 121 प्लस n-1 D का वैल्यू कितना -4, तो 121 माइनस 4n प्लस 4 कितना आ गया, AN इक्वल टू 125 माइनस 4n। अब इसने कहा ये लेस देन 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये जो आया है हमारा 125 माइनस 4n, ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए भाई। तो 125 माइनस 4n इज लेस देन 0, बस ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये जो an अभी हमने क्या निकाला, an निकाला, ये an क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो 125 इसको वहां ले जाओ, तो साइन वैसी रहेगा, ये 4n यहाँ पर आके हो जाए पॉजिटिव हो जाएगा, जो माइनस का चीज है वो RHS में आके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है 4n। अब 4 इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 125 अपॉन 4 ग्रेटर देन n। अब देखो इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 31.25 और ग्रेटर देन n। अभी देखो कितना आ गए 31.25, 31.25। बट याद रखना, जो n का वैल्यू होता है हमेशा नेचुरल नंबर होता है, कंप्लीट नंबर होता है। क्या होता है, कंप्लीट नंबर होता है। वो 10 हो सकता है और 11 हो सकता है, वो 10.5 कभी भी नहीं होता, हमेशा याद रखना। जब भी आप लोग n का वैल्यू निकालोगे, इट विल कंप्लीट वैल्यू, ये ना तो पॉइंट्स में होगा ना डेसिमल्स में होगा। ठीक है, इसका मतलब जो n का वैल्यू है वो 31 से बड़ा होना चाहिए, तो 31 से बड़ा कौन सा होता है, 32, तो ये 31.25 है। 31 लोगे तो वो वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू है। जो 31 कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है, और जो 32 वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ये आपको समझना है। ये जो n का वैल्यू जो भी निकलेगा ये कभी डेसिमल में नहीं होता, तो अगर ये 31.25 आया है, हम उसको क्या करेंगे, तो 31 के अगला नंबर जो होता है 32, हम उसको लेंगे। कोई डाउट, कोई शक, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसको इसी तरह करना है। ओके, कोई डाउट है तो 0 दबा सकते हैं हम लोग। चले आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है, ये सिलेबस के अंदर याद है। चलिए सीडी वाला क्वेश्चन, एटीट्यूड नेगेटिव कैसे हो करते हो आप। जब n की वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो an आएगा वो नेगेटिव आएगा हमेशा ही। जब n का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, n का वैल्यू कहाँ पुट करना है, जब an निकालोगे, चलो ये भी दिखा देता हूँ, an इक्वल टू a प्लस n-1 d। a का वैल्यू कितना है 121 प्लस n का वैल्यू कितना लेंगे 32 -1, d का वैल्यू कितना है
-4, तो देखो कितना हो गया 125 नहीं 121 प्लस माइनस 31 इंटू 4, 31 इंटू 4 कितना होता है 4 2 124, तो कितना आएगा 124, तो कितना वैल्यू आएगा -3। जब तुम A32 वाली टर्म निकालोगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, सिंपल है, आप लोग खुद ट्राई करोगे। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन समझाऊंगा। तो आपको एक सीढ़ी दी है, ऐसी सीढ़ी, आप सब लोगों ने सीढ़ी देखी है ना। अब देखो क्वेश्चन कहता है, इसने पूछा है कि जो सीढ़ी है इसके बीच में जो लकड़ी लगी होती है, ये जो साइड में लकड़ी लगी वो नहीं, तो ये लकड़ी लगी, ये बीच में लकड़ी लगी ना ऐसे, ये वाली, ये लकड़ी, ये जो लकड़ी लगी है ये टोटल लेंथ पूछिए भाई, ऊपर सीढ़ी के ऊपर से नीचे तक जो बीच में पैर रखने वाला जो जगह होता है उसमें कितनी लेंथ की लकड़ी लगी हुई है, ये इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो ए लेडर है रग्स, इनको बोलते रग्स 25 सेंटीमीटर पर। ये जो सीढ़ी समझो आपकी सीढ़ी है, जैसे ये आपकी सीढ़ी है, इसमें जो पैर रखने का जो है, बीच बीच में थोड़ा डाउट दिक्कत मेरे को भी दिख रहा है, इसमें थोड़ा सिस्टम में ही फॉल्ट है। माइक ऑन है किसका? तो क्या तो ठीक है, अभी देखो ये जो सीढ़ी आपकी है, इसमें समझो ये जो पैर है और ये जो पैर है उसके बीच में ये डिस्टेंस जो कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। ठीक है, ये जो दो लकड़ी है, ये दोनों, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। अभी आपसे पूछता था, उसमें दिक्कत आ रही है मेरे को, समझ में आ गया हूँ, क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछता एक कवर्ड, मैंने कवर्ड बनवाया लकड़ी का। ठीक है, इस लकड़ी के कवर्ड में 3 कंपार्टमेंट है, कितने कंपार्टमेंट है 3 कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3। किसी का माइक ऑन है? आदित्य तिवारी तुम्हारा माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। अभी शांत हो गया। ये तो कितना चालू होना है। ओके, क्वेश्चन समझो अभी। ठीक है, ये समझो आपका कवर्ड है। ठीक है, इस कवर्ड में 3 कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये है और एक कंपार्टमेंट ये है। बट मुझे बताओ इस कंपार्टमेंट को बनाने के लिए हमको कितनी लकड़ी लगी, हमको लकड़ी के कितने पीस लगे। ये साइड वाले काउंट नहीं करने, ये साइड वाले काउंट नहीं करने। एक कंपार्टमेंट ये, दूसरा कंपार्टमेंट ये और तीसरा कंपार्टमेंट ये। ठीक है, यश फालतू बातें मत करो, बाहर निकाल दूंगा मैं। ठीक है, ये 3 कंपार्टमेंट्स हैं, एक कंपार्टमेंट ये दूसरा कंपार्टमेंट ये। इसको बनाने में कितने लकड़ी के पीस लगे? सर हाँ, सर वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर, वो उसकी आवाज से। आपको मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है? सर सर डिस्टर्ब हो रहा है वो। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो अभी क्या किया जाए बताइए? ये किसी सर उसने लीव कर दिया। अभी आ रही है आवाज? अभी क्लियर है? यस सर। हाँ, आप क्वेश्चन यस सर। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो फटाफट। ठीक है, अब ये 3 कंपार्टमेंट है, ये साइड वाली लकड़ी नहीं देखनी अपने को,
तो बाकी कितनी लकड़ी बची? 1 2 3 और 4। जब 3 कंपार्टमेंट बनाने होते हैं हमको कितनी लकड़ी लगती है? 4। ठीक है, उसी तरह यहां पर भी देखो, ये टोटल लेंथ कितना है? 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना हो गया? 250 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आपकी वो है सीढ़ी है वो टोटल 250 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और दो सीढ़ी के बीच में जो डिस्टेंस वो कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये बताओ बीच में कितनी लकड़ी लगी हुई है? बताइए, ये टोटल कितना है? 250। दो के बीच में डिस्टेंस कितना है? 25। तो बताओ इसमें कितनी ऐसे बीच में लगी होंगी ऐसा? तो हम क्या करेंगे, हम 250 को 25 से डिवाइड करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है? 250। दो के बीच में डिस्टेंस कितना है? 25। कितना आ गया? 10। ठीक है, इसका मतलब कितने कंपार्टमेंट्स आ गए? 10 कंपार्टमेंट आ गए। पर लकड़ी कितनी लगेगी? 10 प्लस 1। तो कितनी लकड़ियां होंगी बीच में? 11। जैसे ये 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लास्ट वाली 11। क्योंकि बीच में अगर 10 गैप है, बीच में गैप कितना है? 10 का। जैसे हमें पता है यहाँ पर कितने का गैप होता है? 3 का गैप है। कितने गैप है? 3 का गैप है। पर लकड़ी कितनी लगती है? 3 प्लस 1 4। उसी तरह अगर यहाँ ऊपर वाली सीढ़ी और नीचे वाली सीढ़ी में कितना डिस्टेंस है? 10 का गैप है। 250 डिवाइड बाई 25 कितना हो गया? 10। उसमें क्या करेंगे? प्लस 1 करेंगे ऐसा। तो 10 प्लस 1 कितनी लकड़ियां होगी टोटल? 11। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। किसी को डाउट इस कंसेप्ट में? किसी को डाउट? जल्दी में फटाफट अटेंडेंस दे दो फटाफट से। जल्दी से सब लोग अटेंडेंस दे दो, टाइम खत्म होने वाला है उससे पहले। लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर छुट्टी है और 8 बजे से आपका एग्जाम है, सब लोग एग्जाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है? 25। जो लास्ट वैल्यू है वो 45। जो पहली सीढ़ी का जो लेंथ कितना है? 25 है। जो लास्ट वाली सीढ़ी उसका लेंथ कितना है? 45। बोला हमारा A1 कितना होगा? 25 और लास्ट वाला हमारा कितना हो गया? 45। और n का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 11। तो हमको क्या निकालना है? Sn निकालना है। n बाई 2 a प्लस l, थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। S11 टोटल 11 अपॉन 2 और ये आपका 25 प्लस 5। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 बाई 2 इंटू 70। ये आपका हो गया 35। ठीक है, तो 35 और 35 583। तो 385 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, या 3.85 मीटर। दोनों आंसर अपने एकदम करेक्ट है। कोई डाउट क्वेश्चन किसी को? ओके, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे। आप लोगों को जो भी होमवर्क दिया, मैंने अभी भी देखा है होमवर्क 4-5 लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, होमवर्क कर लो, फायदा तुम्हारा है। ठीक है, ओके, कोई डाउट किसी को? तो आज की क्लास यहीं क्लोज करेंगे कि आप लोगों का टेस्ट भी है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीक करेंगे। जिसने अटेंडेंस नहीं